नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है ईसा गिलहरी और तूफान। और यह कहानी एक गिलहरी ईसा की है जो एक खूबसूरत जंगल में रहती है। ऐसा अपनी मेहनती प्रवृत्ति और दूसरों की मदद करने की तत्परता के लिए जानी जाती है। अपनी दयालुता और साहस से वह न केवल अन्य जानवरों के साथ मजबूत संबंध बनाती है, बल्कि कठिन समय में मित्रता और समुदाय के सच्चे मूल्य को भी समझती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, दोस्तों का समर्थन आशा और खुशी ला सकता है। एक खूबसूरत जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर ईसा नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। हर सुबह नाश्ता करने और अपने घर की सफाई करने के बाद वह सर्दियों के लिए फल और बीज इकट्ठा करने के लिए घर से निकल जाती थी। ऐसा बहुत मददगार भी थी। उसकी दयालु और सौम्य स्वभाव ने उसे कई अच्छे दोस्त बना दिए थे। एक सुबह जब वह खाना इकट्ठा कर रही थी, ऐसा ने देखा कि एक बच्चा उल्लू अपने घोंसले से गिर गया है और उसकी एक पंख में चोट लग गई है। ऐसा उसे अपने घर ले गई और जब तक वह ठीक नहीं हो गया, उसे हवा दी। उसने उसकी देखभाल की और उसे खिलाया जब तक माँ उल्लू वापस नहीं आई। माँ उल्लू ऐसा की बहुत आभारी थी। जीवन शांत और सुखद था जब तक एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान नहीं आया। उस समय ऐसा अपने खाने के भंडार को व्यवस्थित करने में व्यस्त थी। तेज हवा और गरज ने पूरे पेड़ को इतनी जोर से हिला दिया कि ईसा और उसका इकट्ठा किया हुआ खाना घर के कोने में लुढ़क गया। तूफान और भी बुरा हो गया। अपने खाने के नुकसान के डर से ऐसा ने जितना हो सके उतना पैक करने का फैसला किया और घर छोड़ने का सोच लिया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, अचानक बिजली का एक जोरदार चमक पेड़ पर गिरा और उसे जमीन पर फेंक दिया। ऐसा अवाक रह गई। जमीन पर बैठी वह बस अपने पेड़ को टूटते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसने देखा कि सर्दियों के लिए बचाए गए सारे खाने का कड़ा परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह चुपचाप उठी और चारों ओर देखा। उसने देखा कि पिता और माँ कौवा अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो पेड़ की चोटी पर फंसा हुआ था। बिना समय बर्बाद किए ऐसा ने पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चे को सुरक्षित नीचे ले आई। कौवा परिवार ने ऐसा को उसकी समय पर की गई मदद के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही तूफान शांत होने लगा, जंगल फिर से सक्रिय हो गया। जानवरों ने जो भी बचा था उसे बचाने की कोशिश की। ऐसा एक कोने में बैठ गई क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। भयंकर तूफान ने उसके घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब वह क्या करेगी? उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते रहे। अचानक ऐसा ने एक आवाज सुनी, चिंता मत करो ऐसा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें इस कठिन समय का सामना एक साथ करना होगा। यह बुद्धिमान माँ उल्लू थी और उसके साथ ऐसा ने देखा कि उसके सामने सभी पड़ोसी जानवर बैठे थे। उल्लू, कौवा, चूहा और अन्य सभी जानवर वहां उसकी मदद के लिए मौजूद थे। तुमने हमारी मदद की है और हमारी देखभाल अपने परिवार की तरह की है। हम तुम्हारी मदद करेंगे खाना इकट्ठा करने में और एक नया घर बनाने में, पिता चूहे ने कहा। और तब तक तुम हमारे साथ रहोगी, माँ कौआ ने कहा। ऐसा ने अपने दोस्तों को उनकी दयालुता और उदारता के लिए धन्यवाद दिया। उसने नई आशा देखी और फिर से खुशी महसूस की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।